आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो हमारे कस्बे के भूता अस्पताल का है। सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भूता अस्पताल कहते हैं। इस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया अस्पताल है। इस अस्पताल को आज से करीबन 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने बनवाया था। इस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन करने के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करते हैं। हालांकि मैं दादाजी की बताई बात पुरानी भूतिया कहानियों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। एक रात में अपने दो दोस्तों के साथ, अंकित और राजू के साथ, रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम में से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे और हमें उस रास्ते से जाने का पक्का किया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते से निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से दूर गिर गए। हम लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहे मेरे दोस्त अंकित ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर भी ये बाइक कैसे फिसल गया। हालांकि वो थोड़ा डर गया था, तो मेरे दूसरे मित्र राजू ने बाइक चलाने का कहा। अब राजू बाइक चला रहा था। हम 1 किमी ही चले कि अचानक हमारी गाड़ी की टायर पंचर हो गया। गाड़ी की स्पीड तेज होने के कारण इस बार पिछली बार से बहुत दूर तक फिसलती गई गाड़ी हमारी। इस बार हमें कोहनियों और घुटने पर चोट आई थी। अंकित फिर से बोला कि इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है। हम लोग वापस उल्टे चलते हैं, लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए और अंकित बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई दी? हमने उसकी बातों को अनसुना कर दी। कोई जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर से सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। चलने में 3 किमी और आगे चलने में 2 किमी और बाकी थी। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ी आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा। तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक छोड़ दो, मैं रास्ता भटक गई हूँ। हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रहे हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने इस बुढ़िया की बात का विश्वास कर लिया और आगे निकलने पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया बहुत सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। तभी राजू बोला कि लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी विट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। भागते भागते अंकित ठोकर खाकर गिर गया और हमें जोर से चीख सुनाई दी। हमने भी बाइक को वही पटक कर अंकित को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुँच गए। ये सब घटित होते 12 बज चुके थे। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पर एक मंदिर थे और हम उस मंदिर पे जाके रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते। इसलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह उठकर बाइक लेकर हमने अपने घर की ओर चल पड़े और घर वालों दोस्त को यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद से हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपनों में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों, यही तक थी हमारी कहानी। अगर आपको पसंद आया हमारी कहानी तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की फैंटास्टिक वीडियो में
ले आते ही रहूँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए अब तक के लिए बाय।